हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। हमारा जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि एटॉमिक नंबर की हम दो डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट के भाई उसका एटॉमिक नंबर होगा, या फिर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उस न्यूट्रल एटम की भाई उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ 6 होगा। यही क्योंकि इतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, इतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है कार्बन में, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, क्योंकि यही इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी है, यही इसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी है। और चार्ज एटम की बात करें तो चार्ज एटम की केवल एक ही डिफिनीशन होती है, जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ओनली। क्योंकि जैसे हमने यहाँ लिखा है सोडियम प्लस, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर बचे 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी भी लेकिन प्रोटॉन 11 है और जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे 10 हो गए हैं, जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो हमारा एटम के न्यूक्लियस में होता है। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है तो वो हम लोग न्यूक्लियस वाला प्रोटॉन का ही नंबर लेते हैं। तो इसलिए हम हमेशा एक चीज़ याद कर सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे उस एलिमेंट के वही उसका एटॉमिक नंबर होगा।